अंशु राज परिवार को अपने पार्टी में बुलाना चाहती है या फिर से उनकी ट्रोलिंग करवाना चाहती है? अंशु को क्या लगता है कि राज परिवार वाले मतलब आ जाएंगे उसकी पार्टी में? आप लोग को क्या लगता है? राज परिवार वाले को उस पार्टी में शामिल होना चाहिए? अंशु मतलब अपने स्वार्थ के लिए राज परिवार को बुला रही है, व्यूज के लिए बुला रही है, या अंशु सच में दिल की बहुत अच्छी है? अंशु का ऐसा नेचर है, वो किसी के मतलब के लिए मन में ज्यादा द्वेष नहीं रखती है। वो राज परिवार वाले को इसीलिए शायद अपने पार्टी में बुला रही है। क्यों? क्योंकि अंशु का कहना है कि उस घर से भी मुझे इनविटेशन आया था, तो मुझे भी बुलाना चाहिए। अंशु मतलब यहाँ पे ये दिखा रही है कि भाई मैं अपना जैसे वहां से आया था वैसे मैं भी करके हिसाब बराबर कर रही हूँ। मतलब उसको ये नहीं लग रहा है कि मैं अपने मायके वाले को बुला रही हूँ, बल्कि वो ये सोच रही है कि उस परिवार से भी मुझे बुलावा आया था तो मेरा भी बुलाना फर्ज बनता है, मैं अपना हिसाब बराबर कर रही हूँ। मतलब यहाँ पे माँ बेटी वाला तो संबंध नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे बटीदार वाला बराबरी वाला संबंध जरूर दिख रहा है। वैसे आप लोग को क्या लगता है, राज परिवार आएगा? राज परिवार वाले को आना चाहिए या राज परिवार वाले को नहीं आना चाहिए? जहां तक मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे मतलब ऐसा मेरा मानना है कि भाई राज परिवार वाले को नहीं आना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान की इतनी ज़्यादा बेइज्जती, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग करवा के, इतना ज़्यादा उन लोगों के बारे में भला बुरा बुलवा के, क्योंकि देखिए हम जो लोग हैं हम क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं यही लोग कंटेंट देते हैं, तब हम बात करते हैं। कहीं ना कहीं अंशु राज परिवार के बारे में क्या बोली, राज परिवार वाले के साथ कहाँ गलत की, कहाँ अंशु के साथ राज परिवार गलत किया, ये सारे वीडियो में ये लोग दिखाते हैं, तो हम लोग बात करते हैं। अदरवाइज हम लोग का इन लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हाँ भले होगा किसी का, बट मेरा तो नहीं है। अब मैं बात करती हूँ कि अंशु का जो बुलाने का तरीका है, अंशु का जो इनवाइट करने का जो तरीका है अंशु का राज परिवार वाले को लेके, क्या राज परिवार वाले को वो अच्छा लगा होगा? एक बात बताइए, जहां बजाते अंशु पूरा फोटो के साथ हर किसी का मतलब थंबनेल पे फोटो लगाई है, वहां राज परिवार के एक सदस्य का भी फोटो नहीं है। राज परिवार के एक सिंगल सदस्य का भी जो फोटो कहा जाता है वो नहीं है, मतलब माता जी का भी फोटो नहीं है। तो भाई राज परिवार की इतनी बेइज्जती के बाद क्या आपको लगता है कि राज परिवार आएगा या राज परिवार को आना चाहिए? जहाँ पे सारे क्रिएटर का अंशु इतने मतलब संबोधन कर रही है, इतना ज्यादा कि भाई इनको कॉल किए, ये बोले, ये वो बोले, और लेकिन वही राज परिवार के किसी भी सदस्य को अंशु कॉल तक नहीं की। अब बात करते हैं कि अंशु आगे क्या बोली है राज परिवार के लिए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ अंशु का मैरिज एनिवर्सरी होने वाला है भाई, ग्रैंड मैरिज एनिवर्सरी है। मतलब सारे बड़े बड़े क्रिएटर, लखनीत ब्लॉग तक, निक्कू सुमित, कामिनी, उसके बाद उनकी मतलब ननद, उसके बाद पंकज प्रसून तो खैर उनके घर के हैं, उनको छोड़ देते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी छोड़ देते हैं। अभी बाकी ब्लॉगरों, राहुल मम्पी आ रहे हैं, अमित किट्टू आने वाले हैं, सृष्टि आयुष आने वाले हैं, गांव की शांति आने वाली हैं, रुद्र पूजा आने वाले, मतलब हर एक ब्लॉगर, मिथुन काजल आने वाले हैं, हर ब्लॉगर आने वाले हैं। और बाकी जो है राज परिवार को भी इनविटेशन चला गया है। तो राज परिवार के जो चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि अंशु इनविटेशन दे दी है। लेकिन यहाँ पे मुझे अंशु से एक शिकायत है। यहाँ पे मुझे अंशु से ये कहना है कि अगर आप राज परिवार को भी मतलब अगर समझ रही थी कि भाई राज परिवार को भी हमको बुलाना है या राज परिवार का भी इस क्रिएटर लिस्ट में उनका भी नाम होना चाहिए था। हाँ चलिए मानते हैं कि आप फैमिली मेंबर होने के नाते उनका नाम नहीं डाली होंगी कि भाई वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन भाई जब आप सबसे पहले सबको अगर कॉल कर रही थी, सबको कॉल करके आप इनवाइट कर रही थी, तो उसमें सबसे पहला कॉल आपको राज परिवार को करना चाहिए था। इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो सबसे पहला कॉल आपको राज परिवार को करना चाहिए था, क्योंकि वही वो माता पिता हैं जिन्होंने आपका कन्यादान किया था। वही वो माता पिता है जो आपके साथ उस समय खड़े थे जब आपके पीछे कोई नहीं था। आज अगर ये जो क्रिएटर हैं, जो भैया भौजी, जो भी आपके दीदी जीजा जो बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उसी परिवार के देन हैं।
अदरवाइज आपको कोई नहीं जानता था। आज अगर आप इतने बड़े बड़े क्रिएटर से मिले हैं, उनसे आपका एक रिश्ता जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो जगत भैया की वजह से ही जुड़ा है। क्योंकि अगर जगत भैया शायद आपके जीवन में नहीं आते या उनका परिवार नहीं आता, तो ये सारे जो क्रिएटर जो आपके भैया, दीदी, जीजा, मौसा, फूफा जो बने हैं, ये कोई नहीं आपको पहचानता, ये आपको भाव तक नहीं देते। कहीं ना कहीं आपकी पहचान जो है वो जगत भैया की वजह से बनी। भले ही आप पैसे अपने वजह से कमा रहे हैं, भले ही आप कंटेंट आप डालती हैं, वीडियो आप बनाती हैं, मेहनत आप करती हैं, तो आप डॉलर कमा रही हैं भले अपने वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं पहचान अगर कोई दिलाने वाला था तो वो राज परिवार था, और आपके बुरे समय में खड़ा हुआ था तो कोई राज परिवार था। तो इतना अगर आप सच में राज परिवार को अपना परिवार मानती, तो कम से कम सबसे पहला कॉल आपको राज परिवार को करना चाहिए था। लास्ट में आपके जो पतिदेव हैं वो ये दिखाते हैं कि भाई हम लोग वहां जाएंगे, पर्सनली जाएंगे। पर्सनली जाते, आपको पर्सनली जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि भाई आपको मतलब आपके लिए सास ससुर के अगर रूप में देखा जाए तो वही लोग हैं। क्योंकि आप अपने सास ससुर को नहीं देखे हैं। आपके हाथ में अगर बेटी का कन्यादान करके एक पिता अगर अपनी बेटी को सौंपा और किसी को बेटी माना, और वो बेटी अगर आपको सौंपा और समाज के सामने अपना दामाद अगर स्वीकार किया, तो आपका फर्ज बनता है कि वो आपके सास ससुर हैं। बाकी तो अलग की बात है। अब बात करते हैं कि मैडम का कहना है, जो अंशु मैडम है, इनका कहना है कि हमने सबको बुला लिया है, सबको फ़ोन कर लिया है, सब आएंगे, बहुत ग्रैंड इवेंट होगा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी पहली मैरिज एनिवर्सरी है, मैं बहुत ग्रैंड तरीके से मनाना चाह रही हूँ। अभी हमारा बैक टू बैक रेस्टोरेंट का ओपनिंग होगा, ये होगा वो होगा, जिसकी वजह से मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे ब्लॉग भी नहीं आते। चलिए सब आपकी बात मानते हैं, सब आपका जो आप बोल रही है सब सही, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात कहना है कि आप जो बोल रही हैं कि कार्ड हम भिजवा दिए हैं, सब जगह हम कार्ड भिजवा दिए हैं, लेकिन आपको सब जगह की बात तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन पर्सनली आपको कार्ड लेके अपने माता पिता के घर तो आपको जाना चाहिए था। आप सच में अगर उनको माता पिता मानती हैं, आप सच में उनको अगर अपना परिवार मानती, तो कार्ड लेके सबसे पहले आपको उन लोगों के पास जाना चाहिए था, राज परिवार के पास कार्ड लेके आपको जाना चाहिए था। कार्ड लेकर आपको राज परिवार के पास जाना चाहिए था, ना कि कार्ड भिजवाने के बाद और सबको कॉल करने के बाद और सारे लोगों का ओपिनियन लेने के बाद आपको लास्ट में राज परिवार के पास जाना चाहिए। आज आप राज परिवार को सबसे आप पीछे रखती हैं हर समय। ये देखा गया है, जब आपका मिसकैरेज भी हुआ, जो मतलब आपके अकॉर्डिंग जो मिसकैरेज हुआ था आपका, उसमें भी आप सबसे पीछे राज परिवार को रखी थी। पहले किसी और को प्रायोरिटी दी थी और सेकेंड टाइम आप राज परिवार को रखी थी, जिसकी वजह से माता जी को बहुत दुख भी हुआ था कि मेरी कन्यादान वाली बेटी मुझे न बता के किसी और को बताई, किसी और से मुझे ये चीजें पता चली। तो कम से कम इस बार आपको जब अपना गिल्ट महसूस हो रहा था, जब आपको लग रहा था कि हमें अपने रिश्ते सुधारने हैं, हमसे गलती हुई है, हमें अपने रिश्ते सुधारने हैं, क्योंकि बहुत बड़े का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी था, तो सबसे पहला आपने जो कार्ड भेजा था वो अपने बड़े को आपको अपने हाथों से जाके देना चाहिए था। तब लोगों को लगता कि नहीं, आप सच में बड़े का आदर कर रहे हैं, सच में आपके लिए वो लोग मैटर करते हैं। दूसरी बात कि आपके एनिवर्सरी की तैयारी हो गई, जगह जगह आप मतलब सिवान में ही जगह जगह आप गए, मतलब हॉल देखने, होटल देखने, आप हर कुछ डिसाइड कर लिए, लेकिन एक बार भी अपने मुंह बोले माता पिता को आप इस चीज में शामिल नहीं किए। अगर ये इसके जगह आपके खुद के माँ बाप होते तो आप कोई भी काम, इतना बड़ा काम करने में अपने माता पिता को जरूर शामिल करती। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी रिश्ते केवल दिखावे के लिए जी रही हैं। कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते को अपने जीवन में उतना ही वैल्यू की है जैसे बाकी क्रिएटर को, कि अगर आप आते हैं तो भी ठीक, नहीं आते हैं तो भी ठीक, हमारा काम था पूछना, हमने पूछ लिया। आप लोगों के दिमाग में ये चीज बैठा रही हैं लोगों को कि भाई मुझे ट्रोल कोई ना करे, मुझे कोई ट्रोल ना करे, हम अपने हिसाब से उनको कार्ड भेज दिए, हम कॉल भी कर देंगे, हम उनके घर चले भी जाएंगे, हम जाके उनको बोल भी देंगे। अब अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बुलाने का तरीका अलग होता है, अपनों को बुलाने का तरीका अलग होता है, बाकी जो हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं उनको बुलाने का तरीका अलग होता है। लेकिन आप जो फ्रेंड सर्कल के लोगों के लिए जो तरीका, वही आप अपने उस माँ बाप के लिए भी किए हैं जो आपके एक बुरे समय में खड़ा हुए थे।
आज आपको क्रिएटर, आज आपको लग रहा है वो क्रिएटर बहुत अच्छे, वो क्रिएटर बहुत अच्छे, ये क्रिएटर बहुत अच्छे, लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि जो जगत भैया हैं वो दुनिया के लिए भले ही वो कितना भी खराब इंसान हो, दुनिया के लिए वो इंसान भले ही राक्षस हो, गिरा हुआ हो, मतलब क्या ही बोले, नीच गलीज सब हो, लेकिन आपके लिए वो कहीं ना कहीं भगवान था। आज जो आप 2 पैसे कमा रही हैं, बैक टू बैक घर बनवा लेंगे, रेस्टोरेंट खोल लेंगे, इतना बड़ा इवेंट कर लेंगे, ये कहीं ना कहीं उस इंसान का देन है। आप शायद भूल गई कि जिस दिन आपके पास लोन चुकाने के पैसे नहीं थे, आप रोती थी। आज आप 1 साल के अंदर इतने बड़े आदमी बन गई कि इतना बड़े होटल में मतलब आप इवेंट कर रही हैं, इतना कुछ अपने लाइफ में की, भगिनी का बर्थडे मनाई, रेस्टोरेंट खोली, दुकान खोली, मतलब हर कुछ कर रही हैं जो आप चाह रही हैं। लेकिन शायद आप उस इंसान को भूल गए जो इंसान आपको इस लायक बनाया। बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट करने कि भाई ये खुद मेहनत करती है, इसका खुद का कंटेंट है, इसका खुद का वैल्यू है। एक बात हम आपको बता दें, ये यूट्यूब की दुनिया में ना एक सब्सक्राइबर ना बहुत मेहनत से बढ़ता है। रातों रात को यहाँ स्टार नहीं होता है, रातों रात उसी के चैनल ग्रो करते हैं जिसका कि फेस वैल्यू बना होता है, या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो जिसका फेस वैल्यू बना हो, तो उस घर में रातों रात चाहे कितना भी चैनल खुल जाए वो रातों रात ग्रो होता है। तो अंशु मैडम को कोई नहीं जानता था, कितना भी अंशु मैडम पहले से भी यूट्यूब चलाती, इनको कोई नहीं जानता। बहुत सारे इनके जैसे लोग हैं जो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर चैनल बनाते हैं और बेचारे रोते रहते हैं, कोई उनको वैल्यू नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जगत भैया का ही देन था, राज परिवार का ही देन था कि आज मैडम 1 साल में इतना सारा कुछ कर पाई अपने दम पे। लेकिन मैडम क्या की, भूल गए उस परिवार को, और जब भी मौका मिला उस परिवार को नीचा गिराने, नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज भी देखिए, आज भी ये बाकी लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और उस परिवार को सेकंड प्रायोरिटी दी। और ये मैडम कहती क्या है कि भाई हम बुलाएंगे उन लोग को, हम जाएंगे उनके पास, हम लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भी वहां से इनविटेशन आया था। मतलब आज भी ये नहीं कह रही है कि नहीं हमारा वो परिवार है इसलिए हम बुलाएंगे, बल्कि इनका ये कहना है कि वो लोग भी हमको बुलाए थे इसलिए हम भी बुलाएंगे। मतलब आज भी मैडम उनसे बराबरी बदला, मतलब ये करिए बदला चुका रही है। जो कि मैडम आप उनके एहसानों के तले इतनी मतलब उन लोगों ने आपके ऊपर इतना एहसान किया है, इतना एहसान किया है कि इस जन्म में तो शायद आप उनके कर्ज ही नहीं उतार पाओगे। कितना भी आप बड़े बन जाओ ना, लेकिन हमेशा ये जो टैग है ना वो आपके साथ लगा रहेगा कि आज जो कुछ भी आप हो जगत भैया के कारण हो। और ये कहीं ना कहीं 110% सच्चाई है। मैं कभी भी जगत भैया का बड़ाई नहीं करती, मैं कभी नहीं कहती कि वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने हर किसी के साथ अच्छा किया, लेकिन वो हर किसी के लिए वो इंसान गलत हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो इंसान हम भगवान के रूप में था। भगवान इंसान को वो डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने आते हैं, और जगत भैया वही रूप में भगवान बन के आपकी मदद करने आए थे। अब बात करते हैं कि राज परिवार को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो राज परिवार को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राज परिवार को ये चीज तो गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये कभी उनकी सगी नहीं हो सकती हैं। ये हमेशा जब जब मौका मिलेगा ये वो इनको डसेंगी, और राज परिवार में भी कभी उनका सगा नहीं हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि राज परिवार उनको बहुत अपना सगा मानता है, बिल्कुल नहीं। जब इस घर के लोग उनको नहीं पसंद करते हैं, जब यहाँ पे एकदम सरेआम हो चुका है कि हमें रिश्ता नहीं रखना, हमें वो पसंद नहीं है, तो उसके बाद इस तरह से फिर से रिश्ता बनाना, फिर से छीछा लेदर करना, इससे क्या ही फायदा है। बल्कि इससे और क्या हो रहा है, वो सामने वाले परिवार की ट्रोलिंग हो रही है। और मैडम को अगर आज वो परिवार याद आ रहा है कि आज मैडम को अगर अपना फर्ज मतलब याद आ रहा है कि मेरा फर्ज है पूछना, तो 2 महीने पहले उनका फर्ज कहाँ गया था। ये अगर फर्ज रहता तो वो शायद कभी भी रिश्ते खराब ही नहीं करती, भले ही मतलब उनका इंटरनल रिश्ता खराब रहता, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी छीछा लेदर नहीं करती, और हमेशा वो पहल करती, हमेशा वो चीज़ों को पहल करती। और अगर नहीं पहल हो रहा था, अगर पहल करने के बावजूद भी उनको लग रहा था कि ये परिवार हमसे रिश्ता रखना नहीं चाहता है, जब रिश्ता टूट गया, खत्म हो चुका है, तो फिर से उस चीज को उभार के और लोगों की ट्रोलिंग करवाना, राज परिवार की बेइज्जती करवाना, राज परिवार को फिर से गालियां सुनवाना, राज परिवार के लोगों को फिर से टारगेट करवाना, ये कहाँ तक सही है। क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं मैडम जो है बस अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर रही हैं। मैडम के बातों से ऐसा लग रहा है कि बस फॉर्मेलिटी पूरा कर रही हैं। अगर आ जाते हैं तो मच बेटर, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, हम ये कह के निकल जाएंगे कि भाई हमने तो पूछा था, बाकी अब हमारी क्या गलती है आप ही लोग बताइए। मतलब हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आए, जो ब्लेम आए वो राज परिवार के ऊपर है। राज परिवार की फिर से ट्रोलिंग हो, फिर से राज परिवार गालियां खाए कि भाई कैसे ये लोग हैं, कैसे नीच लोग हैं जो बेटी का कन्यादान किए उस बेटी के मैरिज एनिवर्सरी में नहीं गए। ये लोग उसकी खुशी
खुशियों से जलते हैं। फिर से मतलब इस परिवार की ट्रोलिंग, और यही ट्रोलिंग की वजह है कि मैडम फिर से ये रायता फैला रही हैं कि हमने कार्ड भेजा, हम कॉल करेंगे, हम उनको बुलाने जाएंगे। क्योंकि अगर मैडम सच में उनसे रिश्ता अगर ये करे तो इंटरनली वो सब कुछ पहले सॉर्ट आउट कर लेती, सब इंटरनली सब कुछ वो मतलब ऑफ कैमरा कर लेती, उसके बाद वो चीजें होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मैडम अभी क्या करिए, हर एक चीज यहाँ पे लाके मतलब रख रही है कि भाई हमने कार्ड भेजा, हम कॉल करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं, अब वो नहीं आएंगे तो उनकी ट्रोलिंग। और अगर मैडम जो चीज मतलब नहीं दिखाती हैं उस पर अगर इनसे सवाल होता है तो मैडम कहती है आप प्रधानमंत्री हैं। तो आज ये मैडम हर एक चीज राज परिवार के अगेंस्ट लाके यहाँ क्यों रख रही हैं? यहाँ लोग प्रधानमंत्री है, या मैडम से पूछने जा रहा है कि आप कार्ड भेजी कि नहीं भेजी, आप उनके घर जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं जानबूझ के फिर से राज परिवार की ट्रोलिंग ये करवाने वाली है, फिर से ये कंट्रोवर्सी को जन्म देंगी और ये अपना मैरिज एनिवर्सरी का जो खर्चा है आराम से निकालेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी कौन कौन आएंगे क्या होगा वो आगे देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।